हेलो एवरीवन, वेलकम टू विराज चैनल पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 का जो कि चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाला रैखिक समीकरण क्यूब, इसका पार्ट 2 यानी लेक्चर 1 आज कंप्लीट करने लेक्चर 1 करेंगे। इसमें से टोटल 6 प्रश्नावली है। प्रश्नावली के इसमें दो प्रश्नावली को एक्सरसाइज बोलते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 से 3.6 तक। 3.1 में हम देखते हैं ग्राफिक रिजल्ट और 3.2 में भी ग्राफिक रिजल्ट। ग्राफिक रिजल्ट बोलते हैं समीकरण को हल करना सीखते हैं। एक्सरसाइज 3.3 में हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण का हल निकालना सीखते हैं और 3.4 में विलोपन विधि से इनका हल निकालना सीखते हैं और 3.5 में वजह गुणा विधि से हम समीकरण का हल निकालना सीखते हैं और 3.6 में सभी तरह का मिक्स इक्वेशन मिलता है। एक सबसे पहले हम समझते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर मतलब क्या होता है? दो चर, पहले चर का मतलब समझते हैं। चर मतलब ऐसा चर का क्लास 10 का जो हमने चैप्टर नंबर 2 था बहुपद, उसमें भी समझा था बहुत चर क्या होता है, यानी वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल जिसका मान हमेशा बदलता रहता है जिसे हम चर बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो चर क्यों मिलेगा? तो जैसे कि x और y चाहे t हो, s हो, t हो, मतलब कुछ भी मिल तो दो रहेगा, x रहेगा या y रहेगा, दो रहेगा चर, तो दो चर रहेगा। और दो चर वाले रैखिक मतलब ही बताया था। रैखिक मतलब क्या था? जिसका घात एक हो। रैखिक मतलब जिसका घात एक हो। तो दो चर मिलेगा, दोनों चर का घात होगा वो एक होगा। और समीकरण बताया था। समीकरण मतलब क्या होता है? जिसका बराबर में जीरो या कुछ संख्या दिया हो सब समीकरण मिलता है। कोई समीकरण है उसके बराबर में अगर जीरो लगा दिया चाहे कुछ संख्या लगा दिया जाए तो समीकरण हो जाए। तो युग मतलब होता है जोड़ा, मतलब दो मिलेगा, जोड़ा मिलेगा। इसका मतलब दो। जैसे कि हम बताते हैं 2x प्लस में 5y बराबर में हो जाएगा 3, बराबर में प्लस में 5 यहाँ लिख लीजिए और बराबर में 0 लिख लीजिए। और एक और लिख लेते जैसे कि 5x प्लस में 9y प्लस में 3 बराबर में 0। ठीक है, एक देखिए कितना घात है? एक घात है। पहले देखिए चर के घात, ये एक और एक y, दो चर है। चर का घात कितना है? चर का दोनों का घात एक एक है। x का भी एक घात है, y का भी एक घात है। समीकरण है कि बहुपद है? देखिए बराबर में 0 लगा हुआ तो समीकरण है। दोनों क्या है? समीकरण है। और के वो है एगो समीकरण, दो समीकरण मतलब युग्म है। तो ये क्या है? ये क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। ये क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे कि 9x प्लस में 5y जैसे कि और 3 बराबर में इसको 3 मत लीजिए, इसको डायरेक्ट बराबर में कर देते हैं जैसे कि n 3 लेते हैं। एक और लीजिए 9y प्लस में 5x और बराबर में 5। तो ये भी क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्यों? एगो चर है, एगो चर है, दो चर है, दोनों चर का घात एक है और बराबर में कुछ संख्या भी दिया हुआ है। और जो समीकरण है दो समीकरण थे, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो अब सबसे बात बताते हैं कि एक्सरसाइज 3.1 सिलेबस से हट चुका है, सिर्फ बिहार बोर्ड के सिलेबस में है। और 3.2 भी है, बार बार 1 बोला जा रहा है, 3 तो 3.2 भी है और 3.3 भी सिलेबस में है और 3.4 भी सिलेबस में है। 3.5 सिलेबस से हट चुका है और 3.6 भी सिलेबस से हट चुका है। सिर्फ और सिर्फ 3 सिलेबस में बचेगा, बाकी बिहार बोर्ड के सिलेबस है सब के सब सिलेबस में। तो बिहार बोर्ड को 3.1 स्पेशल करा जाएगा। ग्राफी विधि जो कि 9 क्लास का ठीक है, तो ग्राफी विधि इसमें 3 ही क्वेश्चन है, तो छोटा क्वेश्चन है, मतलब छोटा प्रश्नावली है, तो बहुत आसानी से हो जाए। तो 3.2, 3.3 और 3.4 सभी बोर्ड के सिलेबस में। सबसे पहले हम 3.2 को हल करेंगे, इसके बाद 3.3 और 3.4, इसके बाद बिहार बोर्ड हम स्पेशल क्लास लेंगे। 3.1 कुछ भी नहीं छूटेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.2 को। तो 3.2 में देखिए क्या है। तो 3.2 को देखिए सबसे पहले एक इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है। आई दो प्रश्नावली में काम नहीं करेगा, लेकिन इस प्रश्नावली में काम करेगा। तो सबसे पहले वही बताते रहे स्टार्ट करके। एक्सरसाइज हम 3.2 को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम 3 प्रकार की रेखा के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि एक रेखा ये है, इस प्रकार रेखा है, इस प्रकार रेखा को एक प्रकार से काटती है। तो ये रेखा है और इसको एक प्रकार को हम बिंदु पर काटती है, इसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। एक इस प्रकार रेखा है, इस प्रकार रेखा है, इसी के ऊपर एक और 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 रेखा है। इससे बोलते हैं समपाती रेखा। इसको क्या बोलते हैं? समपाती रेखाएं बोलते हैं। इसको समपाती रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, इसको समपाती रेखाएं। और इस प्रकार एक और है, जैसे कि इस प्रकार एक और है और इसके समांतर इसे कहीं नहीं काटती है। देखिए
तो इस प्रकार है कि एक बिंदु पकड़ती है, एक प्रकार इस प्रकार है कि सभी बिंदु तक प्रतिच्छेद करती है, मतलब सभी बिंदु पकड़ती है, मतलब सभी जगह टच करती है, तो इसे बोलते हैं संपाती रेखा। और एक प्रकार ऐसे होते हैं कहीं भी टच नहीं करेगा, इसकी समांतर है, इसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं इसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। और तीनों में क्या अंतर है, तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये कितना बिंदु पर काटता है, एक बिंदु पर, तो जितना बिंदु पर काटेगा उतना ही हल निकलता है, जितना बिंदु पर काटता है उतना ही हल निकलता है। तो एक बिंदु पर काटता है तो इसका एक हल निकलेगा, और एक हल को हम अद्वितीय हल बोलते हैं। एक हल को क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल बोलते हैं। इसका कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मतलब क्या होता है, एक हल होता है, एक हल होगा। अद्वितीय मतलब एक हल होगा। संपाती मतलब देखिए कितना बिंदु पर काटा है, यहाँ भी काटेगा, यहाँ सभी बिंदु पर काटेगा, तो जितना बिंदु पर काटेगा उसका उतना ही हल प्राप्त होता है। इसका कोई वो हल प्राप्त होता है, इसका अनंत हल प्राप्त होता है, तो इसमें लिखते हैं अनंत हल प्राप्त होता है, इसमें अनंत हल प्राप्त होता है। और इसमें कितना ही प्राप्त, इसमें किसी भी बिंदु पर नहीं काटेगा, इसे समांतर निकल जाएगा, ये भी समांतर निकल जाएगा, किसी भी बिंदु पर नहीं काटेगा तो इसका कोई हल नहीं निकलता, इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अभी यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, बस समझ लीजिए, फिर आगे फ्यूचर में किस प्रकार काम है वो बताएंगे आगे। तो देखिए अब इसमें हम देखें, जिसका हल निकलता है वो संगत निकाय होता है, जिसका हल निकलता है, एक और बात याद रखिए, जिसका हल निकलता है वो संगत निकाय। तो इसका एक हल निकले या अनंत हल निकले कोई दिक्कत नहीं, जिसका हल निकलता है वो संगत निकाय होता है। इसका एक हल निकल रहा है तो मतलब ये क्या है, संगत निकाय है, ये भी क्या है, संगत निकाय है, संगत निकाय है। ठीक है, ये भी क्या है, संगत निकाय। ठीक है, बताइए इसका भी हल निकल रहा है, इसका अनंत हल निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एक हल निकले, दो हल निकले या अनंत हल निकले, जिसका हल निकलता है वो संगत निकाय है। इसका भी हल निकल रहा है तो ये क्या है, संगत निकाय, संगत निकाय। ठीक है, और बताइए इसका हल निकल रहा है, इसका हल नहीं निकल रहा है, असंगत निकाय, असंगत निकाय। ठीक है, असंगत निकाय। अब इसको देखिए, ये दोनों रेखा है ना, दोनों रेखा का नाम अलग अलग है, तो जैसे कि तो एक जिसकी दो चरोल रेखिक समीकरण का व्यापक रूप किस प्रकार होता है, दो चरोल रेखिक समीकरण का व्यापक रूप याद रखिएगा, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर में 0 और a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0 होता है। इसका मतलब फर्स्ट समीकरण देखें, a1 की जगह पर 9 है, b2 की जगह पर 5 है और c1 की जगह पर यहाँ पर 3 है, और उधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर a2 की जगह पर 9 है, b2 की जगह पर 5 है और c2 की जगह पर उधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। मतलब इस प्रकार का व्यापक रूप होता है। तो इसमें एक समीकरण के इसी मान है, तो जो मान है ना यही एक रेखा का मान है, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0, और इस समीकरण का जो एक रेखा का मान है a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0। सभी रेखा में वही है, इसमें भी दो रेखा यही है, a1 एक b1। तो अब इसको एक सूत्र बना दिया गया है, तो अगर प्रतिच्छेदी रेखा अगर a1 बटा a2 करेंगे, इस a1 को a2 से मतलब अनुपात लेंगे, a1 बटा a2, और इस b1 को b2 के अनुपात लेंगे, b1 को b2 के अनुपात लेंगे, तो अगर इन दोनों बराबर नहीं आएगा तो समझिए कि प्रतिच्छेदी रेखा। अगर a1 बटा a2 मतलब इस a1 और इस a2 का अनुपात लेंगे, b1 और b2 का इस अनुपात लेंगे, अगर दोनों में से बराबर नहीं आएगा तो समझ लेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। अगर a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, और इसमें भी a1 बटा a2 बराबर होगा किसका, b1 बटा b2 के, और बराबर होगा c1 बटा c2 को। अब इसमें c1 बटा c2 के रूप में डिसाइड होता है, अगर इसमें बराबर आएगा कौन सा डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तीसरा में डिसाइड करता है, a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर होना चाहिए, इसमें भी a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर होना चाहिए, लेकिन इसमें c1 बटा c2 बराबर नहीं होगा तो कौन सा रेखा, समांतर रेखाएं होगा। अगर a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों बराबर है तो संपाती रेखा होगा। याद रखने वाला बात है, डायरेक्ट a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 तो वो प्रतिच्छेदी रेखा होगा, फॉर्मूला है थोड़ा सा याद रखने वाला बात है। a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 मतलब जो तीनों बराबर होगा वो संपाती, जो एक मतलब एक के ऊपर एक चाहत गया उसे तीनों बराबर होता है, और जो समांतर होता है उसमें दो को बराबर होता है, एक बराबर नहीं, b1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर नहीं होता है, c1 बटा c2। बस इतना ही काम का है, प्रश्नावली में काम करेगा, सेकंड क्वेश्चन से काम करेगा, फर्स्ट क्वेश्चन में काम नहीं आएगा।
सेकंड क्वेश्चन से करना, तो फर्स्ट क्वेश्चन का हम हल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट का पहला है। देखिए ग्राफिक विधि से हल करना है, कोई दिक्कत नहीं। ग्राफिक विधि से, ग्राफिक विधि प्रश्नावली 3.1 और 3.2 में। तो क्या है, निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उसके ग्राफिक विधि से हल ज्ञात करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 10th के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों से लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो हमको जो चीज ज्ञात करना उसको हम मानेंगे x और y के रूप में। हमको क्या ज्ञात करना है, लड़कों और लड़की की संख्या ज्ञात करना है। हम लड़कों की संख्या x मान लेंगे तथा लड़कों की संख्या हम y मान लेंगे। यहाँ तक मानने वाला बात पता चल गया होगा। तो जो चीज ज्ञात करना रहता है हम उसी को मान लेते हैं। यहाँ लड़कों की संख्या लड़के की संख्या ज्ञात करना तो उसी को मान लेते हैं, और जिस क्वेश्चन में दिया होता है उसे हम समीकरण बना के हल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि माना लड़कों की संख्या 1 से तथा लड़कियों की संख्या y। अब यहाँ तक देखिए, यहाँ तक तो हमने मान लिया, ठीक है। अब बता रहे कक्षा 10 से 10 विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी तो लड़का भी है लड़की भी है। यहाँ से फर्स्ट समीकरण 10 विद्यार्थी, टोटल कितने विद्यार्थी, 10 है। लड़कों की संख्या कितना है, 1 है। लड़कों की संख्या 1 से और लड़कियों की संख्या y है। तो अगर लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या दोनों क्या है, विद्यार्थी है, लड़का भी विद्यार्थी है लड़की विद्यार्थी है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितने विद्यार्थी है, 10 है। तो लड़का की संख्या 1 से और लड़कियों की संख्या y है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितने विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी है। इससे हमको फर्स्ट समीकरण मिलेगा। यहाँ से फर्स्ट समीकरण से मिला लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या टोटल विद्यार्थी हो गए, तो टोटल विद्यार्थी कितना है, 10 है। तो इसे फर्स्ट समीकरण मिलता है। एक और इसमें बताइए क्या है, देखें बताइए क्या गया, जो लड़कियों की संख्या है ना, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कियों की संख्या y है और लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब लड़की, देखिए लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या में 4 जोड़ेंगे तब ना लड़की की संख्या 4 अधिक होगा। क्या बताएगा, तो लड़कियों की संख्या है ना, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या में 4 जोड़ेंगे तो लड़कों की संख्या बराबर आएगी। तो ये बताए लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसे सेकंड समीकरण निकल। अब यहाँ से दो फर्स्ट समीकरण से 2 बिंदु निकालना है, सेकंड समीकरण से भी 2 बिंदु निकालना। तो चलिए इस 9th क्लास का काम करें आते हैं। तो यहाँ से निकालते हैं समीकरण 1 से हम चलते हैं और 2 बिंदु निकालते हैं। समीकरण 1 से क्या है, x प्लस में y बराबर कितना है, 10 है। तो यहाँ से मानते हैं कि माना x बराबर मानते हैं और y का मान निकालते हैं। यहाँ से हम x बराबर कुछ मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 4 भी मान सकते हैं। ऐसा तक माने कि y बराबर सिंपल माने। अगर y बराबर है 10 भी मान सकते हैं। जब 10 मानेंगे तो जब माइनस करके 10 0 हो जाएगा। तो एक बड़ा हो जाएगा छोटा हो जाएगा, बड़ा तो नहीं ज्यादा बड़ा में सिंपल मान 2-3 के रेंज में आना चाहिए। तो हम 5 मान लेते हैं। 5 मानेंगे, ऐसा माने कि जो घट के आ जाए। जब 5 मानेंगे तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, और 10 में से 5 माइनस करेंगे तो y बराबर 5 हो जाएगा। तो हम y बराबर 5 मान लेते हैं। 5 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 5 रख, तो 5 रख दिए, y बराबर y के y की जगह हो गया 10 के 10 हो गए, x बराबर 5 मान दिए। अब इधर y का y हो जाएगा, इधर 5 क्या है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 10 माइनस 5 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो गया, y बराबर 5 हो गया। तो हमको बिंदु क्या प्राप्त हो गए, हमको यहाँ से बिंदु प्राप्त हो गए। सबसे पहले बिंदु निकालते हैं हमेशा। यहाँ पर बिंदु लिख लीजिएगा। यहाँ पर बिंदु हमेशा x, y पे निकालते हैं। बिंदु क्या निकालते हैं, x, y पे। तो x का मान कितना माने थे, 5 माने थे, तो y का मान भी 5 निकला। बिंदु कैसे निकालते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए। बिंदु ये क्वेश्चन का भाग नहीं है। बिंदु हमेशा x, y का नहीं होता है। पहले सबसे पहले x का मान आता है, इसके बाद y का मान आता है। 5 है, x का मान है 5, y का मान है। सबसे पहले यहाँ तक तो एक बिंदु निकल गया। एक बिंदु और मानना है तो अभी इधर ही रहने देते हैं। तो यहाँ ही निकाल लेते हैं एक और बिंदु। इसमें आपकी माना y बराबर, अब की y बराबर मान लेते हैं। y बराबर आपकी 4 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 4 मान लेते हैं। 2 भी मान सकते हैं, 6 भी मान सकते हैं, लेकिन 5 मत मानिए, क्योंकि y बराबर 5 आ गया तो सेम आ जाएगा पहले। तो सेम मत मानिएगा, अलग मान सकते हैं। y बराबर 4 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह पर 5, x के x हो जाएगा, और y की जगह पर 4 हो गया, और 10 का 10 हो गया। इधर 4 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4 हो जाएगा।
तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो बिंदु क्या मिल गया, तो बिंदु सबसे पहले x का मान कितना है 6 है और y का मान 4 है। यहाँ पर x का मान फिर से मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन x का मान 5 मत मानिए, x का मान 5 नहीं, फिर से x का मान मान सकते हैं, x का मान 2 बार मान सकते हैं, लेकिन दोनों बार सेम मान मत मानेगा, अलग अलग मान रखेगा और 2 बिंदु निकालना है। कोई भी 2 बिंदु निकाल सकते हैं, आपका दूसरा भी बिंदु आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ सेम बनेगा। बिंदु अलग अलग हो कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ सेम बनता है। अब सेकंड समीकरण से 2 बिंदु निकालते हैं, तो सेकंड समीकरण से 2 बिंदु निकालते हैं। समीकरण 2 से चलते हैं, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 में क्या देखें, समीकरण 2 में है y बराबर x प्लस 4 है। समीकरण 2 से क्या है, y बराबर में है, y बराबर में x प्लस 4 है। तो यहाँ से मानते हैं y बराबर है x बराबर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम x बराबर मानेंगे तो सिंपल में y का मान निकल जाएगा, तो x बराबर हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि सिंपल में y का मान भी आ जाएगा। तो y का y हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 5, तो 4 हो जाएगा, 5 नहीं है 4 है तो 4 हो जाएगा, और y बराबर क्या हो जाएगा 4 है 5 हो जाएगा। हमको बिंदु क्या मिल गया, हमको बिंदु मिल गया 1,5। सबसे पहले x का मान फिर y का मान 1,5 मिल गया बिंदु। और एक और मान लेते हैं, फिर से मान लेते हैं, 2 बार 2 बिंदु निकलना है तो 2 बार मानेंगे। अब कि एक से बराबर मानते फिर से 1 से बराबर निकलते कोई दिक्कत नहीं, y बराबर भी मान सकते हैं, लेकिन हम 1 बराबर मान लें क्योंकि y के हमको बराबर में दिया हुआ, क्योंकि सर y बराबर में दिया। अब कि 1 से बराबर हम 2 मान लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, y बराबर y हो जाएगा, और 1 से जब 2 मान रखेंगे और 4 पे 4 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4 और 2 6 हो जाएगा। तो बिंदु क्या मिल गया, हमको बिंदु मिल गया 2,6। 4 फर्स्ट समीकरण से 2 बिंदु मिल गया था और सेकंड समीकरण से भी 2 बिंदु मिल गया। अब इसको हम ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। चलिए ग्राफ बनाते हैं, देखिए ग्राफ कैसे बनता है। सबसे पहले 2 अक्ष खींचेंगे, x अक्ष और y अक्ष खींचेंगे, ठीक है। यहाँ से हम x अक्ष और y अक्ष खींचते हैं, तो ये x अक्ष और थोड़ा सा ठीक है, इतनी लंबा ठीक है, ज्यादा बड़ा में बहुत छोटा हो। यहाँ सब e हो गया, y अक्ष हो गया, और यहाँ से x अक्ष खींचते हैं, ठीक है। यहाँ से x अक्ष हो गया, ठीक है। और ये 0,0 बिंदु होता है, पता होगा, ये x होता है और ये x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है। मतलब ये पूरा y अक्ष है, यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस में संख्या होता है y का, यहाँ से लेके यहाँ प्लस में था और यहाँ तक एक समान ऋणात्मक यानी माइनस में था। देखिए गैप कितना तक, अधिकतम 6 तक, अधिकतम 6 तक है, तो हम 6 का अड़ेगा सिंपल मेरे हम 6 तक बनाएंगे। तो यहाँ 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सिंपल में जल्दी मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6। इधर भी हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। इधर 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। आइए इतना तो बनाने आता होगा, इधर माइनस में होता है, इधर प्लस में, इधर प्लस में, इधर नीचे y का मान माइनस में होता है। यहाँ तक तो सबको पता है। देखिए फर्स्ट बिंदु क्या था, फर्स्ट समीकरण देखें 5,5, मतलब 5,5 का मतलब x का मान 5 है। x का मान देखिए ये एक अक्ष है, देखना है ये एक अक्ष है, तो इस एक अक्ष पर 5 है यहाँ पर है, और ये y अक्ष देखना है, y अक्ष पर 5 है प्लस में 5 यहाँ पर है। इन दोनों को जब हम सीधा करेंगे तो कहाँ आएगा, दोनों को सीधा करेंगे तो यहाँ पर आएगा, जस्ट यहाँ पर इसको सीधा करके यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। और दूसरा बिंदु क्या था, उसी समीकरण दूसरा बिंदु है 6,4 है। एक अक्ष पर 6 कहाँ पर, एक अक्ष पर 6 यहाँ पर है, 4 कहाँ पर है यहाँ पर। जब इन दोनों को सीधा मिलाएंगे तो कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। अब इन दोनों बिंदु को हम मिला देंगे, ठीक है। इन दोनों बिंदु को हम मिला देते हैं, इन दोनों बिंदु को अब मिला देते हैं, इन दोनों बिंदु को मिला दिए। ये कितना पर आया था, ये आया था 5,5 पर आया था, ये 6,4 पर आया था। और इस समीकरण का मान क्या मान था, x प्लस में y बराबर में 10 आया था। तो इस समीकरण का मान लिख दिए। दूसरा बिंदु क्या है, 1,5 है, x अक्ष पर 1 देखना है और y अक्ष पर 5, इसलिए x और y है, x अक्ष पर 1 देखना है और y अक्ष पर 5, y अक्ष पर 5 यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसको सीधा मिलाएंगे तो यहाँ पर आएगा, ठीक है।
और दूसरा बिंदु 2,6, 2,6 एक तो 2 देखना है, वही एक तो 6 देखना, तो यहाँ पर है, तो ये सीधा मिलाएंगे तो यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा। अब इन दोनों बिंदु को मिला देंगे, इन दोनों बिंदु को हम मिला दे रहे हैं, ठीक है, इन दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो इस प्रकार मिल जाएगा, ठीक है, इन बिंदु को मिला दे इस प्रकार मिल जाए। ये कितना पर है, तो 2,6 पर है, 2,6, और ये कितना पर है, ये है 1,5 पर है। देखिए ये कहाँ पर आके मिला है, ये कहाँ पर आके मिला, ये देखते हैं ये सीधा कहाँ पर आके मिला, ये यहाँ देखिए थोड़ा सा 3 पर आ रहा है, देखिए यहाँ पर 3 पर आ रहा है, थोड़ा सा अस्तर से अगर बढ़िया से नाप के बनाएगा तो 3 पर आएगा, और यहाँ पर आगे इसको बदलेंगे तो 7 पर आएगा, आगे 6 पर नहीं, आगे 7 पर आएगा, और आगे कितना पर आएगा, 7 पर आएगा, तो कितना पर आएगा, 7 पर। मतलब यहाँ पर मान क्या प्राप्त हो, जहाँ कट रहा है ना वही हमारा मान प्राप्त है। तो ये कितना पर, 100 पर कितना पर कटा है, 3 पर कटा है, मतलब 3,7 पर कटेगा, 3 पर कटेगा, और ऊपर कितना पर कटेगा, 7 पर कटेगा, तो 3,7, तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, x बराबर 3 और y बराबर 7 आ गया। तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर कितना है, 3 और y बराबर क्या है, 7 है। तो x का हमने क्या माना था, लड़कों की संख्या माना है, अतः लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितना है, लड़कों की संख्या 3 है, तथा लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितना है, 7 है, लड़कों की संख्या 7 है। और पीछे में भी क्या था, लड़कों की संख्या है ना, तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या 3 है, लड़कों की संख्या 7 है, तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है कि नहीं, 4 में 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 आ जाए, मतलब लड़कों की संख्या है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक भी है। ये हमारा फाइनल आंसर हो चुका है। यहाँ के बाद यहाँ तक नोट डाउन के लिए, इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन का हल करते हैं। आई होप नोट डाउन कर लिया, अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। देखिए 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, और जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है, तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना। मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो चीज ज्ञात करना है, जो चीज ज्ञात करना है उसी को हम मान लेते हैं। यहाँ पर एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है, तो एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपए मान लेंगे, एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है तो एक कलम का मूल्य हम y रुपए मान लेंगे, और उसके बाद हम दो समीकरण, यहाँ से यहाँ तक एक समीकरण बन जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा समीकरण बन जाएगा, और दोनों समीकरण से दो बिंदु निकलेंगे और इसको ग्राफ पर बनेंगे, तो वही हमारा फिर जहां पर कटेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हल करते हैं सिंपल में। सबसे पहले क्या मानेंगे आप लोग ही बताइए, तो सेकंड का पहला का सेकंड का हल है। सबसे पहले क्या मानेंगे, तो सबसे पहले मानेंगे कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य मानेंगे, तो माना एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपए है, तथा एक कलम का मूल्य y रुपए, ठीक है। एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपए और एक कलम का मूल्य y रुपए है। तो देखिए समीकरण फर्स्ट है, एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपए है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, एक पेंसिल का 1 रुपए है, तो 5 पेंसिल का मूल्य इस प्रकार समझो, एक केला का मूल्य 5 रुपए है, तो 5 केला का मूल्य 5 5 25 रुपए हो जाएगा। एक केला का मूल्य 10 रुपए है, तो 10 केला का मूल्य कितना होगा, 10 गुना 100। तो इसी प्रकार है, एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपए है, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5 100 हो जाएगा, और एक कलम का मूल्य y रुपए है, तो 7 कलम का मूल्य 7 y हो जाएगा, दोनों का रेट कितना होगा, 50 रुपए है। इसी प्रकार एक पेंसिल का मूल्य है 100 रुपए है, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7 100 हो जाएगा, और एक कलम का मूल्य y रुपए है, तो 5 कलम का मूल्य 5 y हो जाएगा, दोनों का रेट कितना है, 46 रुपए है। इसी को लिखेंगे, एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपए है, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5 100 होगा, और 7 कलम का मूल्य 7 y हो जाएगा, जिसका रेट कितना दिया 50 दिया हुआ है। इससे एक फर्स्ट समीकरण निकल गया। और इसी प्रकार है 7 पेंसिल का मूल्य 7 पेंसिल का मूल्य और 5 कलम का मूल्य कितना दिया हुआ, 46 रुपए दिया हुआ। इससे सेकंड समीकरण निकल गया। इसको पता चल गया। देखिए इसी प्रकार है, जब एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपए है, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5 100 जाएगा, एक कलम का मूल्य y रुपए है, तो 7 कलम का मूल्य 7 y हो जाएगा, दोनों का रेट कितना दिया 50 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपए, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7 100 जाएगा,
और 5 कॉलम का मिले 5 एक्स जगह, जिसका रेट कितना दिया 46 पर। अब इससे दो समीकरण मिल गया और दोनों समीकरण से दो दो बिंदु निकालना है, तो समीकरण 1 से दो बिंदु निकालते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है। 5 एक्स है और प्लस में 7 वाई है बराबर कितना है 50 है, ठीक है। अब यहाँ से देखें एक बराबर ऐसा मान मानिए, यहाँ से माना यहाँ से एक बराबर मान, एक बराबर ऐसा मान मानेंगे कि सिंपल में वाई का मान आ जाएगा। पूर्णांक में पूर्णांक यदि आएगा तो गलत नहीं है, पूर्णांक में लेकिन संख्या रेखा पर दर्शाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पूर्णांक माना तो ठीक है, लेकिन अगर बटा में आ जाएगा या उस बटा में आ जाएगा या दशमलव में आ जाएगा तो संख्या रेखा पर दर्शाना दिक्कत हो जाता है, थोड़ा समस्या हो जाता है। इसलिए पूर्णांक बनाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर हम एक मान अगर 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 रखेंगे तो गुना करेंगे तो 5 इधर आएगा, तो 5 माइनस करेंगे तो 45, जो कि 7 से नहीं कटेगा। अगर 2 रखेंगे तो 5 दूना 10 और 10 इधर आएगा माइनस में तो 40, तो 7 से भी नहीं कटेगा। 3 रखेंगे तो 5 से 15 इधर आएगा, तो 35 15 माइनस करेंगे तो 50 में तो 35 आ जाएगा, और 5 7 से भी कर देगा 35, 5 बराबर। तो यहाँ से हम एक बराबर 3 रखेंगे तो आ जाएगा। 3 रखेंगे तो कैसे करें, 5 से 5 जगह 3 रखेंगे तो दिमाग में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, इसके बाद हल करना है। तो थोड़ा सा मिस्टेक या आगे संख्या रेखा दर्शाने में थोड़ा सा दिक्कत है। संख्या बताना है, अगर 1 रखेंगे तो फिर मान आएगा, लेकिन संख्या रेखा दर्शाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम जो ऐसा मान मानेंगे ताकि आसानी मिले। तो यहाँ पर 3 रखते हो, प्लस में 7 वाई हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। 5 से 15 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 7 वाई के 7 वाई 50 माइनस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ से 7 वाई बराबर कितना हो जाएगा 50 में से 35 15 माइनस होगा तो 35 बचेगा, और इधर 7 गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 35 अपन में 7। यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हैं 5 बार में 37 को भी कितना है, तो यहाँ से कटेंगे 5 बार में, लेकिन जो भी छोटा पहला बार पढ़ा है उसको भी समझ में आना चाहिए। तो वाई बराबर कितना हो गया 5। यहाँ पर बिंदु क्या प्राप्त हो गया, बिंदु सबसे पहले एक्स का मान कितना माने थे 3, वाई का मान कितना है 5, तो यहाँ पर फर्स्ट बिंदु प्राप्त हो चुका है। लेकिन सेकंड बिंदु हम मानेंगे वाई बराबर, ठीक है, इसको वाई बराबर मानते हैं। वाई बराबर क्या मानेंगे कि एक्स का मान सिंपल है, देखिए सबसे पहले मान में कैलकुलेशन करना। वाई बराबर 5 नहीं माना क्योंकि वाई बराबर 5 आ चुका है। अगर वाई बराबर 1 मानेंगे तो कितना देगा 7 देगा, इधर माइनस करेंगे तो कितना देगा 43, जो कि 5 से नहीं कटेगा। 2 रखेंगे तो 14 आएगा, तो कितना आएगा 36, जो कि 5 से बनेगा। 3 मान रखेंगे तो 7 3 21, और इधर माइनस करेंगे तो कितना 31, जो कि 5 से नहीं कटेगा। 4 रखेंगे तो 28, 28 में नहीं कटेगा। 5 रखे तो 35, 5 मान आगे 5 नहीं रखेंगे। अगर हम 10 रखेंगे तो कितना 70, और 70 में से इधर माइनस करेंगे तो माइनस में, हाँ 10 रखेंगे तो 10 रखने से हो जाएगा, 10 रखते हैं हो जाएगा। तो अगर 5x के 5x हो जाएगा, प्लस में 7 और वाई का मान 10 रखेंगे और बराबर में 50 हो जाएगा। इधर कितना 10 यहाँ 70 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 5x बराबर हो जाएगा 50 माइनस कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। यहाँ से 5x का 5x हो जाएगा, यहाँ देखिए प्लस में 50 है और माइनस में 70 है, तो कितना बचेगा 70 में से 50 जाएगा तो 20 बचेगा, लेकिन माइनस बड़ा 70 बड़ा है चलते माइनस में बचेगा 20। अब इधर डायरेक्टली काटेंगे, यहाँ से इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, और फिर कटेगा 5 से 20 कटेगी, तो हम डायरेक्टली करते हैं 5 के 5 20 कितना बार में 4 बार में आते हैं, और माइनस है तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको बिंदु क्या प्राप्त हो गया, बिंदु प्राप्त हो गया माइनस का 4 2 10। फर्स्ट समीकरण से 2 बिंदु निकल गए, अब समीकरण 2 से 2 बिंदु निकलेंगे, तो यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम समीकरण 2 पे और बढ़ेंगे, ठीक है। समीकरण 2 के हम तरफ चलते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है देखिए, समीकरण 2 है 7x प्लस 5y बराबर 46 है। 7x कितना 7x प्लस में 5y बराबर कितना का है 46 है, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम 2 बिंदु निकालना है इससे भी, तो इससे 2 बिंदु निकालना है, तो सबसे पहले x बराबर मानेंगे, तो माना x बराबर एक क्या मानेंगे, अगर हम 1 मानेंगे तो कितना देगा 7, 7 में से माइनस करेंगे 39, इधर 7 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 46 में से 7 माइनस करेंगे तो 39, जो कि 5 का नहीं कटेगा। अगर 2 रखेंगे तो 7 गुना 14, यहाँ कितना बचेगा 14 माइनस करेंगे तो 32 बचेगा, जो कि 5 से भी नहीं कटेगा। 3 रखेंगे तो 7 3 21, 21 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस करेंगे तो 45, और 20 माइनस करेंगे तो 25, जो कि 5 से कटेगा। हाँ 3 रखना पड़ेगा, x बराबर 3 रखेंगे,
तो 7 इंटू में 3 प्लस में 5y बराबर में 46, ठीक है। फिर 7 21 गिराएगा तो माइनस में, तो 5y के 5y 46 माइनस कितना आ जाएगा 21, तो 5y के 5y हो जाएगा 21, तो 5 और 2 25 बचेगा, 5 गुणा 25 5 बार में, तो y से कटेगा 5 बार में। तो यहाँ से बिंदु क्या मिल गया, यहाँ से बिंदु मिल गया x बराबर 3 माने थे और 5, ठीक है। इस समीकरण में और इस समीकरण में बिंदु सेम मिला है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दोनों समीकरण में बिंदु सेम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उससे संपाती होगा, यानी एक के ऊपर एक लाइन चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब y बराबर मानते, माना y बराबर कुछ मानते, y बराबर हम 5 मानेंगे तो कितना, y बराबर 5 आ चुका है, नहीं मानेंगे। अगर हम y बराबर 3 मानेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15 माइनस करेंगे तो कितना देगा, 1 बचेगा और 3 1 3 31 नहीं कटेगा। अगर हम 5 मानेंगे, 5 तो हो जाएगा, 5 नहीं चलेगा। 6 मानेंगे तो 6 बचे 30, 30 माइनस करेंगे तो भी नहीं कटेगा। 7 करेंगे तो 7 बचे 35, 7 बचे 35, तो 6 और 11 ये भी नहीं कटेगा। 8 मानेंगे तो 8 बचे 40, 6 ये भी नहीं कटेगा। 9 मानेंगे तो 9 बचे 45, ये भी नहीं चलेगा। अगर हम 10 मानेंगे तो 10 यहाँ 50 4 ये भी नहीं कटेगा। 11 मानेंगे तो 11 बचे 55, तो इधर 4 और 5 11 ये भी नहीं कटेगा। तो ऐसा कौन सा 12 मानेंगे तो 12 बचे 60, तो हाँ 12 मानेंगे तो हो जाएगा। y बराबर 12 मानते हैं, y बराबर 12, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा बड़ा है गैप ले लेंगे। तो y बराबर 12 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x का 7x हो जाएगा, प्लस में 5 इंटू में 12 हो जाएगा और बराबर में 46 होगा। 12 25 7 इधर आएगा तो माइनस में, तो 7x का 7x इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में रहेगा, तो 46 माइनस के 60 हो जाएगा। देखिए 46 बड़ा है, 60 बड़ा है और 46 छोटा है, तो 60 में से 46 माइनस करेंगे तो 14, लेकिन 46 60 बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा, तो 7x बराबर में देगा माइनस का 14। 60 का बड़ा में 14 दो बार में कटता है तो x बराबर हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस में दो बार में कटा है तो x बराबर 2 हो जाएगा, माइनस का 2 होगा। तो बिंदु हमको क्या मिल गया, x बराबर कितना है माइनस का 2 और y बराबर कितना है 12, ये हमारे से 2 बिंदु मिल गए। अब इसका ग्राफ बनाना है, यहाँ तक फिर समझ में आ जाएगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा जरूर। अब इसके बाद हम ग्राफ बनाते हैं, चलिए ग्राफ बनाते हैं इसका। सबसे पहले x अक्ष y अक्ष और z दो अक्ष बनाते हैं, x अक्ष और y अक्ष, ठीक है। तो यहाँ से जल्दी से ग्राफ बनाते हैं। थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा इसका ग्राफ बड़ा बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका जल्दी जल्दी से मान लिखते हैं, ये 0 है। देखिए सबसे अधिकतम वैल्यू कितना तक है, सबसे अधिकतम मान कितना पर है 12 तक है, तो 12 तक गैप लेना है। तो अगर हम 12 तक गैप लेना है तो हम दो दो कर लेते हैं, यहाँ 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12। वीडियो कटेगा तो इसे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब यहाँ पर हम दो का गैप लेते हैं, 2 का गैप लेते हैं, तो माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा और माइनस का 12 हो जाएगा। 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 10 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 4 6 8 10 12, इसी प्रकार माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 8 माइनस का 10 और माइनस के 12, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट बिंदु देखना है, फर्स्ट बिंदु कितना है, तो फर्स्ट बिंदु है 3,5 है और माइनस का 4,10 है। सबसे पहले 3,5 को देखते हैं, 3 कहाँ पर आएगा, तो एक अक्ष पर 3 कहाँ पर आएगा, तो 2 और 4 के बीच में आएगा 3 आएगा, और y पर 5 कहाँ पर आएगा, 4 और 6 के बीच में 5 यहाँ पर आएगा, ठीक है। 4 और 5 के बीच में यहाँ पर आएगा। जब इन दोनों बिंदु मिलाएंगे तो इस प्रकार यहाँ पर बिंदु आएगा। दूसरा बिंदु था माइनस का 4,10, एक अक्ष पर माइनस का 4 कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, और y अक्ष पर 10 कहाँ पर मिलेगा, y अक्ष पर 10 यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। इन दोनों को जब बिंदु को मिलाएंगे कुछ इस प्रकार यहाँ पर आके मिलेगा, तो कुछ इस प्रकार यहाँ पर आके मिलेगा, ठीक है। अब इन दोनों को हम मिला लेते, ठीक है, इन दोनों को मिलाते, तो जब इन दोनों को मिलाएंगे तो कहाँ पर, ये कौन सा है, ये है 3,5 है, ये 3,5 है, और ये बिंदु कौन सा है, माइनस का 4,10 है, माइनस का 4,10 है। और इस समीकरण का क्या मान है, तो इस समीकरण का मान है 7x + 5y बराबर है 50 है, यही है।
फर्स्ट समीकरण नहीं, सेकंड समीकरण 5x है और 7y है, ठीक है। इस फर्स्ट समीकरण है, फर्स्ट समीकरण ये है 5x और 7y है, ठीक है। और दूसरा समीकरण से बिंदु निकालते हैं। दूसरा समीकरण का बिंदु क्या है, 3,5। 3,5 तो यहीं पर आएगा, x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर 5, इस जस्ट इस बिंदु आएगा। और y अक्ष पर बिंदु क्या है, माइनस का 2,12। x अक्ष पर -2 कहाँ पे मिलेगा, x अक्ष पर -2 यहाँ पे मिलेगा, y अक्ष पर 12 कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा, जस्ट इस प्रकार इस यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। जब इन दोनों को बिंदु को मिला देना, इन दोनों बिंदु को मिला देना, ठीक है। ओके, इन दोनों बिंदु को मिला दे रहे, इन दोनों बिंदु को मिला दे रहे, यहाँ पर आके थोड़ा सा टेबल। इस समीकरण का क्या नाम है, इस समीकरण का नाम है 7x प्लस में 5y बराबर है 46 है। और इस बिंदु का नाम लीजिए, इस बिंदु का नाम है माइनस का 2,12, माइनस का 2,12, ठीक है। और यहाँ पर हमको कम मिल रहा है, देखिए x अक्ष पर 5, x अक्ष पर 3 मिल रहा है और y अक्ष पर 5 मिल रहा है। तो x बराबर कितना है, 3 है, और y बराबर कितना है, 5 है। और तब करके लिखे x का मान क्या है, x का मान है पेंसिल का मूल्य, और y बराबर क्या माने थे, यहाँ पर माना क्या है वो देख लेंगे। हमने x क्या माना है, पेंसिल का मूल्य माने हैं, और y का माने कलम का मूल्य। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना है, यहाँ पर अतः करके लिखेंगे, अतः एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, तो एक पेंसिल का मूल्य है 1 रुपये, कितना है 3, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए है। तथा फिर अंत में लिखना जरूरी है, तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य y रुपए है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो चुका है, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया। आई होप कि नोट डाउन कर लिए होंगे। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, अनुपात जो अभी हमने पढ़ाया था, तीन रेखा, सबसे पहले प्रतिच्छेदी रेखा, समपाती रेखा और समांतर रेखा, उसी पर बेस्ड है, याद करना पड़ेगा। कोई समस्या डायरेक्ट क्वेश्चन आता है उससे डायरेक्ट आएगा। तो सबसे पहले देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण का युग्म रेखाएं बिंदु प्रतिच्छेदी है, समांतर है या समपाती है। एक तीनों जांच करना है, तो चलिए जांच करते हैं। सबसे पहले a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के तरीके से। दूसरा का हल निकालना है, दूसरा का है फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा का फर्स्ट क्वेश्चन है 5x माइनस का 4y, 5x माइनस का 4y और प्लस में 8 बराबर में 0 है। और एक और समीकरण क्या है, तो 7x प्लस में 6y, 7x प्लस में 6y माइनस का 9 बराबर में 0। यहाँ से सबसे पहले a1/a2, b1/b2 और c1/c2 जान करना। इससे पहले a1 का मान निकाल लेते हैं। a1 का मान कितना है, तो a1 का मान x का गुणांक कितना है 5, तो a1 बराबर 5 है। b1 बराबर कितना है, y गुणांक में 4 है लेकिन माइनस का 7 है, तो b बराबर माइनस का 4 हो गया। c1 बराबर कितना है, प्लस के 8 है, तो यहाँ प्लस सिंपल में 8 हो गया। अब a2 का मान निकालते हैं, a2 का मान कितना है, x गुणांक कितना है 7 है। b2 का मान निकालते हैं, y गुणांक पे 6 है, प्लस का 6 है, कोई दिक्कत नहीं। और c2 बराबर कितना है, माइनस का 9, साइन के साथ लेना है, माइनस का 9 हो गया। अब यहाँ से a1/a2 निकालते हैं, a1/a2, ठीक है। a1 का मान कितना है 5 है, a2 का मान कितना है 7 है, तो 5/7 है, कोई दिक्कत नहीं, 5/7 है। और b1/b2 निकालते हैं, b1/b2, b1 का मान कितना है माइनस का 4 है, और b2 का मान कितना है 6 है, तो कटेगा, यहाँ से कटेगा 2 से कटेगा, 2 से 2 बार में और 2 से 3 बार में, तो 2/3 आया, माइनस का 7 आया क्योंकि माइनस है। देखिए a1/a2 का मान है 5/7 और b1/b2 का मान है माइनस का 2/1, तो दोनों बराबर है नहीं, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, और इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेदी है। याद करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। जब ये दोनों बराबर नहीं हो तो ये रेखाएं किसका होगा, प्रतिच्छेदी का। अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। डायरेक्ट आंसर यहाँ तक ही हमारा फाइनल आंसर हो चुका। डायरेक्ट आंसर में फार्मूला याद करना पड़ेगा। इसका फार्मूला क्या था, a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 का प्रतिच्छेदी रेखा का होता है। a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर होता है, वो समपाती रेखा का होता है। a1/a2, b1/b2 और c1/c2 जो बराबर नहीं है वो किसका होता है, समांतर रेखा का होता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन का हल हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन हल करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन है 9x प्लस में 3y प्लस में 12
बराबर में 0 है, और 18x प्लस में 6y और प्लस में क्या है 24 है, इसके बराबर में 0। सबसे पहले a1 बटा a1 a2 b2 और c2 और a2 b2 और c2 का मान निकालते हैं। तो यहाँ से पहले a1 का मान कितना है, x गुणांक में 9 है, b1 का मान कितना है तो y गुणांक में 3 है, और c1 का मान कितना है तो 12 है, दुनिया 12 है। a2 का मान कितना है तो x गुणांक में 18 है, b2 का मान कितना है तो 6 है प्लस का, और c2 का मान कितना है प्लस का 24 है। अब यहाँ से a1 बटा a2 निकालते हैं। a1 बटा a1 का मान है 9, a2 का मान है 18, तो 1 बटा 2 कट के आ जाएगा 1 बटा 2, ठीक है। b1 बटा b2 का मान निकालते हैं, b1 बटा b2, b1 का मान है 3 और b2 का मान है 6, कट के भी कितना आ जाएगा 1 बटा 2 आएगा। अभी तक दोनों बराबर है तो हम c1 बटा c2 भी जांच करेंगे। 3 बटा यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर नहीं है, एक c1 बटा c2 जांच नहीं है, जब आगे बराबर आ जाएगा तो आगे और चेक करते हैं। यहाँ पर c1 बटा c2 चेक करेंगे, c1 का मान है 12 है और c2 का मान है 24 है, तो भी कट के 1 बटा 2 आएगा। देखिए यहाँ पर तीनों बराबर आ रहा है, यहाँ लिखेंगे चूंकि तो लोग नहीं रहा, देखिए अब आगे करते हैं ऊपर। चूंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, और बराबर किसका है c1 बटा c2 का। ये किसका रेखा है, ये किसका सूत्र है, ये संपाती रेखा। मतलब जब एक के ऊपर एक लाइन आ जाता है तो संपाती रेखा बोलता है। इसका सूत्र क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 का, और बराबर होता है c1 बटा c2 का। इसलिए रेखाएं कौन सा होगा, संपाती होगा। इसलिए रेखाएं संपाती संपाती इसलिए रेखाएं संपाती होगी। डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, कोई इसमें झिझक की बात नहीं, याद करना ही पड़ेगा। अब इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन, एक लास्ट बचा हुआ दूसरा का तीसरा, इसको भी समाप्त कर देते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है देखें। तीसरा क्वेश्चन है 6x माइनस का 3y, 6x माइनस का 3y और प्लस में 10 है और बराबर में कितना है 10। और एक और समीकरण है 2x माइनस के y और प्लस का 9 बराबर में 0 है। यहाँ से a1 a2 b2 और c2 का सबका मान निकालते हैं। तो a1 बराबर कितना है, x गुणांक में 6 है, b1 का मान कितना है, y गुणांक है 3 है, माइनस के साथ है तो माइनस का 3 हो जाएगा। c1 का मान कितना है, प्लस का 10 है, और a2 का मान निकालते हैं। a2 बराबर कितना है 2 है, b2 बराबर कितना है माइनस का, अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता है, माइनस का 1 हो जाएगा, और c2 बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा। यहाँ से a1 बटा a2 निकालते हैं, a1 बटा a2, ठीक है। a1 का मान है 6, a2 का मान है 2, तो कट के कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। कट के 3 आ जाएगा, नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है, 3 के पड़ा में 6, 2 के पड़ा में 6 3 बार में आता है, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो b1 बटा b2 अब निकालते हैं। b1 का मान कितना है माइनस का 3 है, और b2 का मान कितना है माइनस का 1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 30 सिंपल में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, नीचे 1 का वैल्यू नहीं है। c1 बटा c2 देखिए दोनों बराबर है, इसलिए c1 बटा c2 भी जांच करेंगे। c1 का मान है 10 और c2 का मान है 9, तो क्या बराबर आया नहीं। a1 का मान 3 आया, b1 बटा b1 अपन में b2 का मान 3 आया, लेकिन c1 बटा c2 का मान अलग हुआ। यहाँ लिखेंगे क्योंकि a1 बटा a2 बराबर है किसका, b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसका, c1 अपन में c2 के। इसलिए जो रेखाएं होगा कौन सा रेखाएं होगा, समांतर रेखाएं होगा, रेखाएं समांतर होगी, ठीक है। यहाँ तक मेरा सेकंड क्वेश्चन भी समाप्त हो चुका है। आज के लिए इतना ही काफी। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। सेकंड क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद तीसरा चौथा पांचवा जितना भी आगे क्वेश्चन कंप्लीट होगा उसके लेक्चर नंबर 2 में हम कंप्लीट करेंगे। बिहार बोर्ड को चिंता मत करिए, बिहार बोर्ड स्पेशल क्लास के रूप में करवाएंगे। तो मिलते हैं कल लेक्चर 2 के साथ। तो बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना।